नमस्कार। दो बड़े महत्वपूर्ण मामले लेकर आज मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं। जनाब, आप पैसा देकर जमीन खरीदते हैं, इसका मतलब क्या आप मौत को बुलावा दे रहे हैं? जी हां, यह तल्ख सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप बिहार में पैसे देकर जमीन खरीद रहे हैं तो जनाब आप अपने मौत को दावत दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे बिहार का माफिया और घुसखोर अफसर आपको कर सकता है बेघर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने ही घर से बेघर किया जा सकता है, वो भी बिहार में? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी ही जमीन आपको बेघर कर सकती है? क्या आपने सुना है कि बिहार में यह आम है कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई है? बिहार में जमीन खरीदना अब व्यापार नहीं, एक जुआ बन गया है। और ऐसा वैसा भी जुआ नहीं जनाब, मौत का जुआ। और आपकी नजर अगर सिर्फ रजिस्ट्री पर है, केवाला पर है, और आप समझते हैं कि रजिस्ट्री आपके नाम है, तो वक्त आ गया है कि आप संभल जाइए, क्योंकि यहां के माफिया और अफसर मिलकर आपके सपनों को मिट्टी में मिला सकते हैं। हाल ही में एक शहर नहीं, शहर दर शहर, पटना, गया, दरभंगा, कई मामलों में पाया गया कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई। बिचौलियों ने नकली दस्तावेज बनाकर मासूम खरीदारों को लूट लिया, और सबसे बड़ी बात, उसकी कोई सुनवाई नहीं। कई बार इसमें सरकारी अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई और यह पाया गया कि उन्हीं नकली कागजातों के सहारे दाखिल और खारिज अर्थात म्यूटेशन भी करवा लिया गया। तो आप रजिस्ट्री की कागज केवाला लिए घूमते रहिए, आपको कब्जा नहीं मिलेगा, और फिर शुरू होता है कोर्ट और कचहरी का चक्कर। तो इस बारे में आइए समझते हैं कि क्या कहता है भारत का कानून। यूं तो लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ कानून स्टेट में भी, कुछ क्या कानून तो नेशन के ही, राष्ट्र के ही लागू होते हैं। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। रजिस्ट्री होने का मतलब, बहुत जरूरी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्री होने का मतलब मालिकाना हक नहीं है। रजिस्ट्री होने का मतलब मालिकाना हक नहीं है, कब्जा भी जरूरी है, पोजीशन भी जरूरी है। मैं नहीं, यह कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पुराने कानून में चलें तो आईपीसी सेक्शन 420, 467, 468 और 471 नकली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी का मुकदमा एफआईआर भी दर्ज होता है, हो सकता है। म्यूटेशन का महत्व, आपकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में यही प्रक्रिया जो है म्यूटेशन की, दाखिल खारिज तय करती है, डालती है। लेकिन म्यूटेशन हो जाने का भी मतलब नहीं है कि आपको फिजिकल पोजीशन आपकी जमीन का मिल ही जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इससे पता चलता है कि इस जमीन पर कोई लोन, कोई केस या कोई विवाद, किसी तरह का टैक्स वगैरह का बकाया तो नहीं है। तो इतने दस्तावेज आपको सुनिश्चित करने हैं, स्पेशली आप कहीं भी जमीन का सौदा करते हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में। अब अगर आप बिहार में जमीन खरीद रहे हैं और इन घोटालों से बचना चाहते हैं, या कहीं भी एक जनरल है
बिहार को मैंने उदाहरण ले लिया क्योंकि वहां से ज्यादा रिपोर्टें, वहां से ज्यादा घटनाएं सामने आई है। तो साहब, रजिस्ट्री से पहले जमीन के कागजातों की जांच करें, पुराने खसरा और खतियान को देखें। BIB जगह बिहार भूमि सुधार निगम के पोर्टल पर जाकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है या नहीं है, इसको चेक करें। किसी भी बिचौलिए से आप जमीन न खरीदें और जमीन खरीदते वक्त किसी सीनियर एडवोकेट से जरूर बात करें, जरूर सलाह लें। पड़ोसियों से पूछें कि पहले से तो इस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। रजिस्ट्री के साथ साथ पोजीशन डीड और एफिडेविट जरूर बनवाएं। जमीन खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह एक इमोशनल और लीगल जर्नी भी है। समझदारी से कदम बढ़ाएं। एक सच्ची घटना आपको बताता हूं बिहार से। यहां पर एक NRI साहब दुबई से लौटे और 25 लाख में एक जमीन खरीद ली। रजिस्ट्री भी हो गया, म्यूटेशन भी हो गया, लेकिन कब्जा लेने गए तो वहां कोई पहले से काबिज था, जिसने बताया कि उसी जमीन की रजिस्ट्री उसके पास भी है। मामला कोर्ट में है, लेकिन 4 साल से इस दुबई से लौटे हुए नॉन रेजिडेंट इंडियन को, व्यक्ति को, नॉन रेजिडेंट बिहारी को, NRI को ना तो पैसा मिला है, न पोजीशन और न ही उसकी जमीन। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स उसके केस पे काम कर रहा है और अब मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन वक्त और इज्जत ये NRI साहब दोनों गवा चुके हैं। दोस्तों, जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर आप या आपके जानने वाले में से किसी ने भी ऐसे मामले का सामना किया है तो हमें जरूर बताएं। हम आपके किस्से के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे। हम आपका भरपूर मदद करने का भी प्रयास करेंगे और आपके लिए लड़ेंगे भी। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ चैनल, क्योंकि कानून जानना हर नागरिक का अधिकार है। कमेंट करें कि क्या आपको भी जमीन से जुड़ी कोई दिक्कत कहीं पर भी आ रही है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और जय संविधान।